दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बीटीएससी स्टाफ नर्स फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए 11,389 वैकेंसीज के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे दोगे, कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बीटीएससी स्टाफ नर्स का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी की ओर से स्टाफ नर्स पोस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, जिसमें 11,389 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की यहाँ पर 23 मई 2025 है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। 9,300 से 34,800 सैलरी है। यहाँ पर जीएनएम से आप अप्लाई कर सकते हो या फिर बीएससी नर्सिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 37 मेल के लिए है, 18 से 40 वर्ष फीमेल कैटेगरी के लिए है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये है, SC/ST PH के लिए 150 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटन एग्जाम, वर्क एक्सपीरियंस और फाइनल मेरिट के आधार पे सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। btsc.bihar.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर सैलरी की जानकारी, क्वालिफिकेशन की डिटेल, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की जानकारी, क्वालिफिकेशन की डिटेल, फीस पेमेंट की जानकारी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर दे दिया गया है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ हिंदी में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ये ऑनलाइन आवेदन करने का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर लॉगिन आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और गाइस, अगर यहाँ पर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको टॉप पर ही रजिस्टर का ये लिंक दिया गया है। आपको रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। रजिस्टर लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है अगर आपका मिडिल नेम है। उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है अगर आपका लास्ट नेम है, और अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको उनसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर जो चेंज नेम है वो यहाँ पर आप एंटर करें। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है 10वीं के बाद तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग।
फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दें और फिर यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें। वही ईमेल आईडी यहाँ पर आप कंफर्म ईमेल आईडी के इस सेक्शन में एंटर करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप ओटीपी जनरेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर यहाँ पर ओटीपी आए होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद गाइस आपको वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पर वैलिडेट कर लेना है। और उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको रिवाइज के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऊपर जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड कराई हैं उनका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको इन सभी के सामने इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सबमिट किए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइस अब आपको गो टू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर डाइवोर्स हो। आप अपने कोडिंग ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना रिलीजन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपने फादर का नाम एंटर करें। उसके बाद आप अपनी मदर का नाम एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप पोस्ट का नाम सेलेक्ट करें। यहाँ पर स्टाफ नर्स आपको इस पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो यस करें और नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको अदर डोमिसाइल स्टेट, जो भी आपका अलग स्टेट है बिहार से, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यानी कि अगर आप बिहार स्टेट से अलग कैंडिडेट हो तो फिर यहाँ पर केवल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और बिहार स्टेट के सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। और गाइस अगर यहाँ पर आप बिहार स्टेट के कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और फिर आपको यहाँ पर अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको किसने इशू कराया है उस अथॉरिटी का नाम आपको देना है, जैसे कि पटवारी, तहसीलदार या फिर कानूगो। उसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पर देना है। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल देनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको किस अथॉरिटी ने इशू कराया है उसकी डेजिग्नेशन आपको यहाँ पर देनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो आप नो मार्क यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पहचान का प्रकार सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी शो करेंगे, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर अन्य, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आप जो भी आईडी सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर यहाँ पर आप दें और नाम उस पर आपका क्या अंकित है वो नाम आप यहाँ पर एंटर कर दें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जो अनिवार्य योग्यता है, यानी कि आपका जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग, यहाँ पर आपने ये कोर्स कब कंप्लीट किया है या फिर ये डिग्री कब कंप्लीट की है वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं और यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है या फिर कम है, तो यहाँ पर आपको, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर आप अपनी परसेंटेज डिसेबिलिटी की सिलेक्ट करें, कितने परसेंट डिसेबिलिटी है, और फिर डिसेबिलिटी का टाइप आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या आप परीक्षा केंद्र पर व्हील चेयर सहायता चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक श्रुति लेखक चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप अपना पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर एंटर करेंगे
किसने आपको वो इशू किया है सर्टिफिकेट, उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे। फिर प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि, यानी कि आपको कब इशू हुआ है आपका पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट, वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। और गाइज अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी डिटेल देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आप पुत्र हैं, पोत्री हैं या फिर नाती नातिनी है, और फिर आपको अपने सीरियल नंबर देना है सर्टिफिकेट का। यहाँ पर आपका जो स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट होगा उसका सीरियल नंबर आपको देना है, किसने आपको इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम देना है, कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर नहीं है आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय हैं, यानी कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं और आपने 3 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली है। अगर कर ली है तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि क्या आप अभी भी नौकरी में हैं, अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर यस ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग डेट देनी होगी सर्विस की, ड्यूरेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी सेवा की अवधि यहाँ पर आपके इस डेट के अकॉर्डिंग आ जाएगी। आपको अपना पे स्केल यहाँ पर देना होगा, किस पे स्केल के अंतर्गत आप कार्यरत हैं। और अगर आप अभी भी नौकरी में नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ज्वाइनिंग डेट देनी है, कब आपने यहाँ पर सेवा की समाप्ति हुई है यानी कि जॉब छोड़ी है वो तिथि आपको यहाँ पर इस कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेनी है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सेवा की अवधि कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी और आपको अपना पे स्केल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और गाइज अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप यहाँ पर संविदात्मक रोजगार विवरणी, यानी कि क्या आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस करें और उसकी डिटेल दें। यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर एक्सपीरियंस देते हुए आपको ऐड न्यू रो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपसे पूछा गया है क्या आप अभी भी नौकरी में हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आपने कब नौकरी स्टार्ट की थी वो डेट आप सिलेक्ट करें, पोस्ट का नाम सिलेक्ट करें, स्टाफनर, कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर दें, एक्सपीरियंस डेट, एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है आपको कब इशू हुआ था वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। और अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं यानी कि फिलहाल आप कार्यरत नहीं हैं तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सेवा की आरंभ की तिथि यानी कि कब आपने जो भी स्टार्ट की थी वो डेट सिलेक्ट करें, एंड डेट यहाँ पर सिलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। पोस्ट का नाम सिलेक्ट करें, यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का नंबर दे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब आपको इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आप क्लिक है टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड भी कर दें। और उसके बाद यहाँ पर गाइस अगर आपको एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड न्यू रो के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर आपके सामने ऐड होगी और उसमें भी आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं तो आप एक्सपीरियंस की किसी भी रो को आप डिलीट लास्ट रो ऑप्शन पर क्लिक करके लास्ट की रो को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स की प्रोवाइड करा सकते हो। और अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका जीएनएम कोर्स पास आउट होना जरूरी है और ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। अगर आपने यहाँ पर बीएससी की डिग्री नर्सिंग के अंदर की है तब भी आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एलिजिबल हो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपका बिहार नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है।
यहाँ पर आपको देना है बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको स्कूल का नाम देना है, फिर आपको अपनी 10वीं के सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर एंटर करना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको बताना है कौन सी यहाँ पर श्रेणी आपकी आई है, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें, आपने यहाँ पर जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स कंप्लीट किया है या फिर आपने बीएससी नर्सिंग यहाँ पर कंप्लीट की है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। जैसे कि जीएनएम अगर आपने किया है तो यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने कब कहां से पास आउट की है, बिहार से या फिर आउटसाइड ऑफ बिहार, आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने यहां पर अपनी क्वालिफिकेशन, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन पास आउट की है। उसके बाद फिर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है, परसेंटेज बतानी है मार्क्स की, आपके यहाँ पर जो मार्क्स आए हैं वो परसेंटेज में है, ग्रेड में है या फिर सीजीपीए में है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर आपके मार्क्स हैं तो फिर यहाँ पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। फिर टोटल कितने मार्क्स हैं जिसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कब आपने अपनी ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट का नंबर देना है, कब आपको आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपको अपनी श्रेणी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, क्या श्रेणी यहाँ पर आपकी आई है इस सर्टिफिकेट में, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बिहार नर्सिंग काउंसिल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बिहार परिचारिका निबंध परिषद से निबंधित हैं। यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप बताना है, टेम्परेरी है या फिर परमानेंट, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से अपनी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, अपना आईडी कार्ड, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का सर्टिफिकेट और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी की मार्कशीट, और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपका बिहार नर्सिंग काउंसिल में हुआ है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर गाइड हम आपको बता दें, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसके सामने आपको क्लिक हियर टू अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, और जैसे ही आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन दे दी गई है। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसके लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। जैसे कि अगर आप अपना फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करते हैं तो उसका साइज यहाँ पर 80 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और वो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। ऐसे यहाँ पर आप जैसे अपने सिग्नेचर अपलोड करोगे, सिग्नेचर आपके 50 KB से 200 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको यहाँ पर ड्रॉप फाइल शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट छोटा या फिर बड़ा है तो आप उसका रिसाइज भी कर सकते हो। आप गूगल पर जाएं, वहां पर इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल्स वेबसाइट ओपन होगी ऑनलाइन, आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करें, वहां पर आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं यानी कि उसका साइज कम या ज़्यादा करना चाहते हैं उसे वहां पर आप अपलोड करें और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसका साइज सेट करके फिर उसे डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 करके अपलोड कर देने हैं और फिर आपको व्यू के लिंक पर क्लिक करके उन्हें व्यू कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करें, किस पेमेंट मोड से आप अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 150 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको 600 रुपये यहाँ पर फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर आप अमाउंट सेलेक्ट करें, आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फिर आपको 150 के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं
तो फिर आपको 600 के इस अमाउंट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और डिक्लेरेशन के सेक्शन में आने के बाद आपको इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और अगर आपका फॉर्म ओके है तो फिर आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके लिए आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट या फिर क्यूआर के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए यूपीआई बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर दे और या फिर आप यहाँ पर क्यूआर कोड के थ्रू भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। शो कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपको ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दे। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी स्टाफ नर्स 11,389 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।